आज मैं अपनी फैमिली के कुछ सदस्य एवं उनकी कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए सनसेट बीच पर आई हूँ। यहाँ पर जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है सनसेट बीच यानी कि अस्त होता हुआ सूरज, यानी कि यहाँ पर लोग अस्त होता हुआ सूरज देखने के लिए आते हैं। यहाँ का सूरज धीरे 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 अस्त होता हुआ ऐसे लगता है कि मानो आसमान से जल के अंदर धीरे 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 उतर रहा है। उसकी स्वर्णिम किरणें, स्वर्णिम आभा इतनी सुंदर लगती है कि पूरा का पूरा धरती, आकाश और जल लगता है कि सब के सब मिलकर एक हो गए हैं। एक ही प्रकार की स्वर्णिम आभा चारों तरफ दिखाई देने लगती है और इतना सुंदर इसका दृश्य होता है कि हम इसको अपने ना तो हम कैमरे में कैद कर सकते हैं और ना ही इसको हम शब्दों में इसका बयान कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। ये केवल आप अपनी आंखों से ही देखकर अनुभव कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर आने का, कनाडा घूमने आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पर एक बार अवश्य आइए और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है इसका आनंद लीजिए। मेरा हिंदी में वीडियो बनाने का भी मेन मकसद यही है कि बच्चों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या कई रिश्तेदार वगैरह भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और सभी का जो है सामने देख लो, सामने इंग्लिश पर इतना कमांड नहीं होता कि हर चीज़ वो इंग्लिश में समझ सके। उनको भी भारतीय लैंग्वेज में या भारतीय भाषा में समझने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होता है। तो यदि मैं इसमें वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों को भी पता चल सकता है कि यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, कैसे घूमना है और कैसे इनका आनंद लिया जा सकता है। तो हम लोग सनसेट बीच देखने के लिए अपनी गाड़ी से को हमने पार्किंग में खड़ी करी। यहाँ पर जो है पार्किंग बिल्कुल फ्री है और उसके पश्चात जब हम बीच तक आए तो ये बीच का जो रास्ता है वो पूरा का पूरा रेत से भरा हुआ है। यहाँ तक आने के लिए कम से कम आपको 150 मीटर पैदल रेत पे चल के आना पड़ेगा, जो कि एक अलग प्रकार का सुखद एहसास देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम किसी भारतीय समुद्र के किनारे हम टहल रहे हैं, इस प्रकार का आपको एहसास देता है। रेत में चलते हुए पैर धंसते हैं, जो कि बहुत ही मज़ा आता है उसमें चलते हुए। इसके अलावा ये बीच इतना खुला है कि यहाँ पर आप पिकनिक मना सकते हैं। बच्चों को लेकर यदि आप आते हैं तो खेलने का आनंद ले सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आप खेलने कूदने, पिकनिक मनाने, फ्रेंड्स के साथ मनोरंजन करने, संगीत, सभी प्रकार का आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। यहाँ का जो दृश्य है वाकई ही बहुत ही मनोरम है। ये जो सनसेट बीच है ये भी ओंटारियो लेक की का ही एक तरीके से पार्ट है, लेकिन ये जो पार्ट है कुछ बाकी जो बीच है उनसे थोड़ा अलग हटकर है। यहाँ पर लोग अस्त होते हुए सूरज की सुंदरता देखने के लिए आते हैं। तो यदि आप भी कनाडा घूमने के लिए आए हैं तो इस जगह पर एक बार अवश्य आइए, क्योंकि ये यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ पर आके वास्तव में आप एक अलग प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करेंगे, जो कि शायद आपने अपनी लाइफ में शायद कम ही देखा होगा। मुझे तो वाकई बहुत आनंद आया। यदि आप भी प्रकृति प्रेमी हैं, प्राकृतिक सुंदरता देखना आपको पसंद है तो यहाँ पर एक बार अवश्य आइए। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ आसपास जो वृक्ष हैं, जो छोटे छोटे बीच हैं, रेत है, इन सब का भी आनंद लीजिए और पिकनिक मनाइए, मनोरंजन कीजिए, आनंद लीजिए, खेलिए कूदिए। किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आप यहाँ की मैनेज कर सकते हैं। और यदि आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है।